हम जानेंगे उच्चतम शाकाहार कौन सा होता है और मांसाहार करने वाले लोग तो क्रूर होते ही हैं। तो जानेंगे कि उच्चतम क्या है और क्या आपका शाकाहारी होना सही केंद्र से आ रहा है, ये भी हम समझेंगे। तो दोनों बातों में अंतर ये है, अधिकांश लोगों का कि जो शाकाहारी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि वो मांस ना खाएं। मतलब उनका ध्यान इस पे है कि जीवों के प्रति हिंसा ना हो या क्रूरता नहीं हो, इस पे ध्यान नहीं है। उनका ध्यान ये है कि उनकी प्लेट में, उनकी थाली में मांस नहीं होना चाहिए बस। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और पूछो कि इसमें मांस तो नहीं है, मांस तो नहीं है, बार बार पूछते रहो आप। लेकिन बगल वाले कमरे में चल रहा हो मांस तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस उनकी प्लेट में नहीं गिरना चाहिए कि मेरे खाने में तो नहीं आ गया, कहीं कहीं मैं अशुद्ध ना हो जाऊं, मेरी पवित्रता भंगित ना हो जाए, उस पर कोई दोष ना आ जाए, मुझे पाप ना लग जाए, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इसमें आपका ध्यान किसके प्रति है? अपने प्रति है या जानवर के प्रति है कि जानवर से हिंसा ना हो जाए, उसको कष्ट ना पहुंच जाए। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जानवर किस प्रक्रिया से उनके पास आ रहा है और उसको किस प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं दी जा रही हैं, और वह कौन सी जीवन पद्धति है जिसके कारण मांसाहार पनपता है। उनको व्यक्तिगत शुद्धता से मतलब है। तो कहेंगे कि हमारी प्लेट में मांस नहीं आना चाहिए, घर में मांस पक भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में चलने तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमारी प्लेट में नहीं आना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। चाहे पंडित हों या फिर जैन हों, उनके केंद्र ऐसे ही हैं। हर किसी के नहीं, ज़्यादातर लोगों के। उन्हें जीवों के प्रति क्रूरता ना हो जाए इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं है। जीवों के प्रति हिंसा से उन्हें कम सरोकार है, अपनी शुचिता से ज़्यादा है कि बस मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए। अपनी सफाई की ज़्यादा बात है, जानवर की उतनी नहीं है कि उसको क्या क्रूरता हो रही है उसके साथ। कि हमारी देह साफ रहनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत ना हो, अशुद्ध ना हो जाए हम। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अगर पशु अपने आप मर गया तो उसको खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो खा सकते हैं वे खा लो, लेकिन जो पशु को मार रहे हैं, तुम्हारे लिए ही मारा जा रहा है, अगर कोई पशु अपने आप ही मर गया, उसकी वैसे ही मृत्यु हो गई, तो खा लो। तो लोगों ने इसको विकृत अर्थ निकाल लिया। तो अब ज़्यादातर बौद्ध भी इसको खाने लगे मांस को, कि वो तो बाजार में तो कटा हुआ मिल गया हमें, तो हमने थोड़ी मारा, वो तो किसी और ने मारा है। अरे तो मर तो तुम्हारे लिए रहा है खाने के लिए, तुम कंजम्पशन बंद कर दोगे तो नहीं आएगा। तो लोगों ने विकृत अर्थ निकाल लिया, इसलिए महावीर ने द्वार ही बंद कर दिया कि मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। वे समझ गए कि लोग इसका अर्थ विकृत कर देते हैं, लोग माहिर हैं विकृत करने में अर्थ, और अपनी सुविधा अनुसार कह देंगे कि वो तो मरा था, हमने थोड़ी मारा। अरे मारा तो तुम्हारे लिए ही जा रहा है ना। तो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि जानवर को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। उनका केंद्र ये है कि मैं शुद्ध रहूं, कहीं मैं अपवित्र तो नहीं हो गया। अगर तुम ये देख के कर रहे हो कि मैं अपवित्र तो नहीं हो रहा, तो ये तो तुम्हारा नैतिकता का पैमाना है, इसमें अध्यात्म वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा केंद्र सही है कि करुणावश तुम कर रहे हो कि उसको हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी जीव के प्रति, चाहे कोई भी जानवर हो, उसको नहीं मारना चाहिए, तो तुम्हारा केंद्र सही उठ रहा है, क्योंकि तुम करुणावश कर रहे हो। अधिकांश लोग जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी इसलिए नहीं है कि उनमें बहुत करुणा है। करुणा और प्रेम उनमें कहीं से नहीं है। उनके जीवन को देखो, जीवन में पूरा हिंसा भरी हुई है और कह रहे हैं हम कि हम तो करुणा से कर रहे हैं। जीवन संदेहों से भरा है, रंजिश से भरा हुआ है, क्रूरता से भरा हुआ है जीवन। हर समझदार व्यक्ति यही चाहेगा कि जब तक अहिंसा से काम चले तब तक चलाओ। क्यों किसी जीव को व्यर्थ में मारना, क्यों उसके प्रति हिंसा करना, कोई भी जीव के प्रति क्यों उसको कष्ट देना। हर समझदार व्यक्ति यही चाहेगा। और जीवन में कितनी हिंसा भरी हुई है और हम शाकाहारी हैं कह रहे हैं लोग, ये कितनी अजीब बात है। दूसरा कोई इंसान होगा उस पर चढ़ बैठेंगे, उसके प्रति कोई अहिंसा नहीं है, कोई करुणा नहीं है, सहृदयता नहीं है, सहानुभूति नहीं है, लेकिन शाकाहारी होकर कह रहे हैं कि हम तो शाकाहारी हैं। तो तुम्हारा केंद्र तो सही ही नहीं है, तुम करुणावश तो कर ही नहीं रहे, तुम्हारे अंदर कुछ उत्पन्न तो हो ही नहीं रही सहृदयता। तो शाकाहारी होने भर से आप अहिंसक नहीं हो गए। अहिंसा तो बहुत गहरी चीज़ है,
और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मांसाहारी हो के अहिंसक हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो मांसाहारी हैं वे तो अहिंसक नहीं ही हैं, वो तो हिंसा कर ही रहे हैं। लेकिन शाकाहारी बस होने से आप अहिंसक नहीं हो गए। ये भी संभावना है कि जो शाकाहारी है वो भी हिंसक हो। अगर आप इस केंद्र से चल रहे हैं कि करुणा है आपके अंदर, करुणा का कुछ उदय हो रहा है, तो ठीक है। कि किसी भी जानवर के प्रति क्यों व्यर्थ में उसको कष्ट देना, उसके साथ क्रूरता करना, हिंसा करना, तो ये शाकाहार उत्तम से भी उत्तम है। क्योंकि वो आपको अंदर से अहिंसक बना रहा है, आपके अंदर कुछ प्रज्ञा उदय हो रही है, करुणा आ रहा है। इसलिए मांसाहार तो छोड़ना जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ शाकाहार होने से भी काम नहीं चलेगा। इससे और आगे जाना पड़ेगा हमें। अगर चेतना को ऊपर उठाना है, भगवान में, आत्मा में, परमात्मा को जानना है, ध्यान लगाना है, परमात्मा को जानना है, तो मांसाहार तो छोड़ना ही होगा। करुणा की और भी बढ़ना होगा आपको करुणा के प्रति और आगे उच्चतम स्तर पे बढ़ना होगा। हृदय को पत्थर करके तुम कहाँ से करुणावान हो जाओगे? कि हिंसा जीवन में भरी है, वो कह रहे हो मैं तो अहिंसक हूँ। व्यवहार में आपकी हिंसा भरी हुई है और कह रहे हो घर पे मांस तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो इससे थोड़ी काम चल जाएगा। केंद्र हमारा सही होना चाहिए। करुणा के केंद्र से कर रहे हैं तो उत्तम से भी उत्तम है। तो शाकाहार तो होना ज़रूरी है ही, लेकिन जो मांसाहारी हैं वे तो हिंसा कर ही रहे हैं। लेकिन केवल शाकाहारी होने से काम नहीं चलेगा, हमें करुणा के केंद्र पे बढ़ना होगा, करुणा कंपैशन के केंद्र पे आना होगा, तभी तो हृदय खुलेगा। हृदय को पत्थर करके कहाँ तुम प्रज्ञा को उपलब्ध हो पाओगे?